हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को हलषष्ठी व्रत करने की विधि क्या है ये बताऊँगी। साथ में इसमें पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है इसे भी बताऊँगी और इसकी कथा क्या है इसे भी सुनाऊंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आप सभी से विनम्र निवेदन है। सबसे पहले बताने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी गणपति महाराज की वंदना कर लीजिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गणपति महाराज की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे शारदे माँ, आप मेरे कंठ पे आके विराजमान हों ताकि मैं जो भी बातें बताने जा रही हूँ उसे सुंदर तरीके से बता सकूँ। अब मैं आप लोगों को हलषष्ठी व्रत करने में कौन कौन सी पूजा की सामग्री लगती है उसे बताने जा रही हूँ। इस व्रत पूजा में भैंस का दूध, भैंस की दही और भैंस का ही घी लगता है। 6 प्रकार के अनाज का भूजा लगता है जो आसानी से मार्केट में उस दिन मिल जाता है। महुआ, कासी, तिन्नी का चावल, महुआ और कासी के डंठल, फूल, दूब, रोली, चंदन, नारियल, सुहाग की सामग्री, बच्चों के खिलौने और 6 प्रकार के फल, ये सब पूजा की सामग्री होती है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पूजा की विधि क्या है। यह जो व्रत है वह श्री बलराम जी, जो श्री कृष्ण भगवान के बड़े भैया हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। यह व्रत भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। क्योंकि बलराम जी का शस्त्र हल था, इसीलिए इस दिन महिलाएं हल चले हुए जमीन पर नहीं चलती और हल से जुते हुए खेत से उत्पन्न सामग्री का उपयोग भी नहीं करती। इसकी पूजा विधि कैसी है ये मैं बता रही हूँ। जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन आप सूर्योदय से पहले उठें, आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें, घर और मंदिर को साफ करें, अपनी पूजा की सामग्री को स्वच्छ कर लें, फल वगैरह को धो लें और जो भी सामग्रियां हैं उन पे गंगा जल छिड़क के निर्मल कर लें। उसके बाद यदि आपके यहाँ कोई पोखर या तालाब है तो वहाँ पे सभी औरतें एकत्रित होकर पूजा करें। यदि यह संभव नहीं है तो आप अपने घर में, आंगन में, बरामदे में या लॉन में भी इस पूजा विधि को कर सकती हैं, लेकिन कमरे में, रूम में नहीं किया जाता यह पूजा। आप जो बाहर का पोर्शन होता है घर का, वहाँ पे यदि आपका मिट्टी का है तो वहाँ एक गड्ढा खोद लें तालाब की तरह और उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें और उसमें जल भर दें। यदि आपका जो लॉन है वो फर्श बना हुआ है तो आप मिट्टी ले आएँ, मिट्टी से मेड़ बांध के
उसमें गंगा जल सबसे पहले डालें और उसके बाद जल भर दें। इस तरह से आपका तालाब वो बन जाएगा। उसके बाद कासी, पलाश और महुआ का जो डाल मिला है आपको, जो आप खरीद के लाई हैं, उसको उस तालाब में लगा दें, गाड़ दें, मतलब मिट्टी के सहारे उसको खड़ा कर दें। तो इससे आपका तालाब और वो पेड़ लग जाएंगे। अब इसके बाद जो कासी है उसके छः सिरे को पकड़कर हर सिरे पर, मतलब 6 सिरे को एक एक करके 6 गांठें लगाएं और हर गांठ में एक पीला या लाल कपड़ा बांध दें। यदि कपड़ा ना हो तो आप कलावा भी बांध सकती हैं, लेकिन नंबर 6 होने चाहिए। इसके बाद आप गणेश और गौरी जी की स्थापना करें। यदि आपके पास गौरी गणेश पहले से बने हुए नहीं हैं या मूर्ति नहीं है, तो आप हल्दी की गौरी माता और सुपारी के गणेश भगवान बनाकर उनको पान के पत्ते में स्थापित कर दें। और सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी की पूजा करें गौरी मैया के साथ। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं, अक्षत में तिन्नी का चावल ही चढ़ाएं, वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएं, जनेऊ पहनाएं गणपति महाराज को। इस तरह से पूरी विधि विधान से गणपति जी की पूजा करें, उन्हें दक्षिणा चढ़ाएं। फिर इसके बाद शंकर भगवान जी की पूजा करें, क्योंकि ललिता माता शंकर भगवान जी की बहू हैं, इसलिए सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा होती है, फिर शंकर और पार्वती जी की पूजा होती है कार्तिकेय भगवान के साथ। उसके बाद ललिता माता, हलषष्ठी माता की पूजा की जाती है। सब जिस तरह से पूजा पाठ पूरी विधि विधान से देवताओं का होता है, वो सारी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप हलषष्ठी माता की पूजा करें। हलषष्ठी माता की पूजा करने के लिए आप भोग तैयार करके रख लें। भोग में जैसे 6 कुलिया रहेगी, 6 कुलिया में आपका पहले कुलिया धो लीजिए। उस कुलिया में आपका जो अनाज, आप 6 प्रकार के भूजा जो अनाज था उसको आप पहले अर्पण से टीक के कुलिया को और सिंदूर से 6 बार टीक के उसमें अनाज को भर दीजिए। और फिर 6 कुलिया और लीजिए और उसमें दही, महुआ और तिन्नी के चावल से उसे डाल के 6 कुलिया में उसे भी सजा दीजिए। यह आपका हलषष्ठी माता का भोग तैयार हो गया। इसके बाद 6 प्रकार के फल, जैसे अलग अलग प्रकार के 6 फल नहीं, 6 प्रकार के फल, मतलब जैसे सेब, केला, नाशपाती, जो भी सीजनल हैं वो आप रख लीजिए एक प्लेट में। ये भोग की सामग्री आपकी हो गई। माता को पहले हलषष्ठी माता को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर इसके बाद धूप और दीपक दिखाएं। याद रखिएगा, जो दीपक आप जलाएंगी वो भैंस के घी का ही दीपक होना चाहिए। इसमें गाय के घी का दीपक नहीं जलता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आप पान, सुपारी, जो भी आपको चढ़ाना है माता जी को आप चढ़ा सकती हैं। और महुआ चढ़ाएं, तिन्नी का चावल चढ़ाएं उनको, जो उनको अति प्रिय है। उसके बाद आपने जो 6 प्रकार के कुल्हड़ों में, 6 कुल्हड़ों में आप जो महुआ और वो दही और वो जो रखा है तिन्नी का चावल डाल के उसको चढ़ाइए। फिर उसके बाद आप भूजा चढ़ाइए, जो 6 कुड़िया में रखा है उसको भी चढ़ा दीजिए। फिर आप फल चढ़ाइए। फिर इसके बाद आप सुहाग की सामग्री जो रखी ली है उसको चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप जो बच्चों का खिलौना लेके रखी हैं उसको भी चढ़ा दीजिए माता जी से। और फिर आप प्रार्थना कीजिए
कि हे माँ मेरे बच्चे को दीर्घायु प्रदान करें, सभी के बाल बच्चों को सुखी और संपन्न रखें और साथ में मेरे भी बच्चे को सुखी और संपन्न रखें। इतना पूजा करने के बाद आप सबसे पहले जब पूजा आपकी हो गई उसके बाद अगियारी करें। अगियारी में आप घी और महुए का, मतलब भैंस का घी और महुए से आप अगियारी करते हैं। और जैसे जो अक्षत छोड़ा जाता है उसमें आप पूजा, जैसे पूजा जो कर जाती है उसमें अक्षत छोड़ा जाता है, कथा कही जाती है, तो कथा के समय चावल और फूल लिया जाता है अक्षत के रूप में, तो उसमें आपको तिन्नी का चावल और फूल लेके कथा सुननी है। कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद अगियारी कीजिए। अगियारी करने के बाद आप उसको माता जी पे छोड़ दीजिए। उसके बाद अर्पण जो आपने बनाया है, अर्पण को अपने हाथों के दाहिने हाथ के पंजे से आप उसको छाप की तरह लगा लीजिए। और बच्चा जो आपका पहना है, नई बनियान जो पहना है, क्योंकि नया कपड़ा पहना जाता है इस दिन, जो व्रत करती है वो भी माँ नहीं पहनेगी और उसका बेटा भी। तो शर्ट खराब हो जाता है इसलिए बच्चों को बनियान पे ही छापा दिया जाता है। तो आप बच्चे को दाहिने हाथ से वही अर्पण के साथ छापा दीजिए। उसकी बनियान में आशीर्वाद स्वरूप माँ अपने बच्चे को ठोकती है, उसे आशीर्वाद देना कहते हैं, उसको कीजिए। और आपका बेटा आपको प्रणाम करे, हलषष्ठी माता को प्रणाम करे, आशीर्वाद प्राप्त करे सबसे। आप अपने से बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद प्रदान करें। फिर इसके बाद आप जो खिलौने हैं जो चढ़ गए हैं उसको बच्चों में बांट दीजिए, सबको प्रसाद वितरित कर दीजिए। ये ऐसे इस तरह से आप पूजा कीजिए और हलषष्ठी माता की कृपा के पात्र बनिए। फिर आप जब दोपहर हो जाए 1-2 बजे, मतलब सूर्यास्त से पहले आपको पारण करना ज़रूरी है। पारण आप किसका करेंगी, तो तिन्नी का चावल, वही पानी वाला साग बनाकर और भैंस की दही से। याद रखिएगा आपको पारण सूर्यास्त से पहले करना है, लेकिन पारण करने से पहले आपको उस कुत्ता को, बिल्ली को और ब्राह्मण को, बालक का, गैया का, सब का पारण में से पहले निकाल देना है। जो आप जिसका आप पारण करने जा रही हैं उसको पहले कौवे को, बिल्ली को, कुत्ता को, गाय को, ब्राह्मण को, इस सब का निकाल दीजिए, तब आप पारण कीजिएगा। बच्चों को खिला लीजिए, तब आप पारण कीजिए। और याद रखिएगा पारण करने के बाद जो रसोई घर है आपकी, उसको सूर्यास्त से पहले ही सब साफ सुथरा कर देना है। सब साफ सफाई हो जानी चाहिए, कुछ भी जूठा उठा ना रहे, इसका भी ध्यान रखना है। यही हलषष्ठी माता के व्रत की विधि है। बोलिए एक बार, हलषष्ठी माता की जय।